हेलो क्लास। सो वेलकम बैक। आज है 29 सितंबर और आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे 29 सितंबर के करंट अफेयर्स। वीडियो को एंड तक देखो। एंड में आपसे एमसीक्यूज पूछे गए हैं। एमसीक्यूज का आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो, अच्छा रिस्पांस दो, ताकि हम डेली आपके इस तरीके की वीडियोस जो हैं वो लेकर आए। ठीक है, तो बढ़ती हूँ सबसे पहली न्यूज की तरफ जो आज की है। तो सबसे पहली खबर क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूज है और ये इन्होंने अपॉइंट किए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी नए जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ठीक है, सो नए अभी देखो लास्ट कौन थे हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत। उनकी एक्सीडेंट में जो है निधन हो गया था, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और वहीं पर उनका निधन हुआ था। और 2019 में ये पोस्ट बनाई गई थी। फर्स्ट डिफेंस स्टाफ थे कौन, बिपिन रावत। अभी ये जो है ये सेकंड बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका नाम है अनिल चौहान। ठीक है, तो ये जो है ये फंक्शन करेंगे एज सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड और किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आपको ये देखने को मिलता है। अगली न्यूज देखो, यहीं पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में हमने कुछ बातें बोली है। ये मिलिट्री हेड होते हैं और परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये हाईएस्ट रैंकिंग है जो कि एक इंडियन मिलिट्री और चीफ मिलिट्री एडवाइजर को दी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ये जो चीफ है ये ऑल्सो हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को भी यही हेड करते हैं। इनके जो टर्म लेंथ होता है वो 3 साल का होता है और अंटिल द एज ऑफ 65। ठीक है, थोड़ी सी बात थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। अगली जो न्यूज है, फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब इन 75 ईयर्स। ठीक है, ये बात करी गई है बिहार विलेज की। तो सुहागपुर जो एक स्मॉल विलेज है बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे राकेश कुमार जिनकी एज है 30 साल की, वो अपॉइंट किए गए हैं एज अ प्राइमरी टीचर इन पब्लिक स्कूल। ठीक है, यहीं पर पहली बारी जो है जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो है 75 ईयर्स में इनको मिली और रेजिडेंट्स ने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया और इस तरीके का जॉय जो है वो देखने को मिला। ठीक है, सॉरी। अगली जो न्यूज है इंदौर के ऊपर है और इंदौर ने नेशनल टूरिज्म अवार्ड जो है अभी जीता है। ठीक है, तो हमारी कंट्री में किसने नेशनल टूरिज्म अवार्ड जीता है, इंदौर। ठीक है, और ये क्लीनेस्ट सिटी जो है इस साल की मानी गई है। लास्ट ईयर भी इंदौर ही थे, मैं आपको बता दूं। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड को पहली बारी रिसीव किया गया है द फर्स्ट टू प्राइज इन टू कैटेगरीज। पहला बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म, वो भी उत्तराखंड को दिया गया है, और दूसरा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। ठीक है, वो भी जो है उत्तराखंड को ही दिया गया है। तो उत्तराखंड को पहली बारी जो है 2 प्राइजेस मिले। ठीक है, 2 कैटेगरीज में, और बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन भी और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म भी। और ये किसके अंडर कहाँ से मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से उनको रिसीव हुआ है। स्टेट का जो टूरिज्म है और कल्चर मिनिस्टर जो है, क्या नाम है इनका, सतपाल महाराज, इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स 2018-19 कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगली जो न्यूज है ये सीनियर एडवोकेट के ऊपर जो बात करी गई है, जिनका नाम है आर वेंकट रमन। तो इनको भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अपॉइंट किया है आर वेंकट रमन को एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और 3 साल के लिए अब इनको ये बनाया गया है। ये सक्सीड करेंगे के वेणुगोपाल, जो लास्ट टाइम के थे उनका नाम था के वेणुगोपाल, और उनका भी जो टर्म है वो 30 सितंबर को खत्म होएगा। तो नए जो बनेंगे उनका नाम है आर वेंकट रमन। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है बैन कर दी गई है 5 साल के लिए। सो बेसिकली ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थी जो काफी देर से चल रही थी, और ये इस्लामिक चीजों को जो है ज्यादा सपोर्ट करती थी और साइड बाय साइड काउंटर करती थी हिंदुत्व को। ठीक है, तो अभी जो है इसको बैन कर दिया गया बिकॉज काफी ज्यादा एक एंटी नेशनल चीजें जो है इनकी तरफ से देखने को मिली। ठीक है, और ये जो बैन है किसने रेकमेंड किया, उत्तर प्रदेश ने, कर्नाटका ने और गुजरात ने, और सेंटर ने जो है इसको नोटिफाई किया गया। ठीक है, मोटो क्या है, नया कारवां नया हिंदुस्तान। बात करूं पीएफआई की, तो पीएफआई जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये फाउंड किया गया था 2006 में। यहाँ पर कर्नाटका फोरम ऑफ डिग्निटी और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, इसको मर्ज कर कर जो है ये नई ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी थी। और ये किसको जो है प्रमोट करती है, इस्लामिक चीजों को प्रमोट करती है और साइड बाय साइड ही जो है हिंदुत्व को काउंटर करती है। इस वजह से भी इसको अभी जो है बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए।
और लास्ट टाइम जो पीएम मोदी की जो रैली थी वहां पर जो ब्लास्ट देखने को मिला था, कहा जाता है इन्हीं का ही नाम जो है वो आया था, इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया था, इस वजह से भी इसको जो है अभी बैन कर दिया गया है। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से एक्ट के तहत इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, ये आप सर्च करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे अंडर विच एक्ट पीएफआई हैज बीन बैंड फॉर 5 years। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आप मुझे देख के बताओ। ओके, नेक्स्ट न्यूज है यार, अगली जो न्यूज है रेबीज डे के ऊपर न्यूज है, और ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 28 सितंबर को। रेबीज जो है अक्सर किसी जानवर के काटने से, सलाइवा से, या किसी भी तरीके से कोई इन्फेक्शन जानवर का अगर बॉडी में चला जाता है उसकी वजह से रेबीज देखने को मिलता है। 98% ऑफ जो केसेस हैं रेबीज के वो क्यों हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द डॉग बाइट। तो इसी चीज को अवेयर करने के लिए, और रेबीज जो है एक इतनी बड़ी बीमारी है जिससे इंसान मर भी सकता है, डेडली डिजीज है, तो इसी चीज को अवेयर करने के लिए इस तरीके के डेज हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल की जो थीम है वन हेल्थ जीरो डेथ्स, काफी डेथ्स होती है रेबीज से, तो इस वजह से हमने इसी चीज को जो है एक तरीके से अवेयर करा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं ये क्यों जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है, एक डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फेमस फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लुइस पैस्टर, तो लुइस पैस्टर की डेथ हुई थी इसी वजह से, रेबीज की वजह से। उन्होंने पहले ही फर्स्ट रेबीज वैक्सीन जो है वो फाउंड करी थी, और उनका जो फाउंडेशन है, ठीक है, रेबीज का, वो भी उन्होंने बनाया था, और इसी वजह से इनका जो है एक डे इनको सपोर्ट करने के लिए मनाया जाता है। अगली जो न्यूज है टाटा स्टील के ऊपर न्यूज है। टाटा स्टील ने अभी इनॉग्रेट किया कद्म बायोडाइवर्सिटी पार्क, कहां पर, जमशेदपुर में। तो कद्म बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां पर देखने को मिलेगा, जमशेदपुर में। एक छोटी सी न्यूज है, आप इसको याद रख सकते हो। उसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने पहली बारी डिक्लेयर किया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं पीछे भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, यहाँ पर हम थोड़ी चीजें और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये किसने इसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया है, होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है। और इन्होंने बोला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफी ज्यादा जो एक्टिविटीज हैं इनकी निफेरियस एक्टिविटीज जो है देखने को मिल रही हैं, नॉट वेरी सपोर्टिव टू द सोसाइटी, हार्मनी नहीं है, पीस नहीं है, और एक पर्टिकुलर कल्चर को सपोर्ट करें, एंड एट द सेम टाइम दे आर काउंटरिंग द अदर रिलीजन विच इज नॉट गुड फॉर द पीस ऑफ द कंट्री। ठीक है, अभी इस ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, अभी देखो यहाँ पर आ चुका है वो एक्ट जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था, तो वो एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1976, जिसको हम यूएपीए भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत इसको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो इसी के बारे में, इसी के अंडर एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो बेसिकली ऑपरेशन ऑक्टोपस परफॉर्म किया गया था अगेंस्ट द पीएफआई, जहां से इनका जो एक नेचर है, ठीक है, इनका एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है साथ मिलकर इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस अगेंस्ट द पीएफआई, और काफी रेड्स कंडक्ट करी गई थी, और 15 स्टेट्स में जो है यहाँ पर रेड्स डाली गई, और ऑपरेशन ऑक्टोपस अभी 27 सितंबर को ऑपरेशन ऑक्टोपस 2 जो है वो कंडक्ट करवाया गया, जहां से ये पता चीजें लगाई गई कि दीज या दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन nefarious activities, is involved in notorious activities against the peace of the country। ठीक है, उसी के साथ साथ जो आपकी नेक्स्ट न्यूज है ये डीआरडीओ के ऊपर न्यूज है। डीआरडीओ ने जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। ठीक है, तो अभी 27 सितंबर की बात है जब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज डीआरडीओ, जितना भी जो डिफेंस का, मिसाइल का, रॉकेट्स का जो भी काम है, जो भी देख रहे हैं वो कौन देखता है, डीआरडीओ ही देखता है। अभी 2 सक्सेसफुल टेस्ट वायर्स जो हैं वो कंडक्ट करवाई गई है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम VSHORADS मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। तो ग्राउंड बेस पर जो है इसको लॉन्च किया, और ये इतनी शॉर्ट है कि ये पोर्टेबल है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हो वेरी इजीली। कहां पर लॉन्च हुआ है, चंदीपुर उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक अगर मैं बात करूं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इतना छोटा है, इंडिजीनियसली अपने ही कंट्री में बनाया गया है, और किसने इसको डेवलप किया है, DRDO's रिसर्च सेंटर इमारन RCI। ठीक है, कहां पर, हैदराबाद में लोकेटेड है, और डीआरडीओ की लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर जो है इस तरीके की शॉर्ट रेंज मिसाइल कंडक्ट करवाई। अभी अब सक्सेसफुली टेस्ट कहां करवाई गई है, चंदीपुर उड़ीसा। ओके,
उसके बाद अगली जो न्यूज है, मोहम्मद बिन सालमन अभी अपॉइंट किए गए हैं एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है एशिया में, नाम याद रखना है मोहम्मद बिन सालमन। सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, इसीलिए इस तरीके के जो नाम है वो भी हमें थोड़े से आइडिया उसका होना चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है एशिया में और एक रिच कंट्री है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में। सऊदी अरेबिया बॉर्डर शेयर करता है कतर के साथ, ओमान के साथ, येमेन, बहरीन, इराक, जॉर्डन और यूएई के साथ। ये ही सिर्फ एक कंट्री है जो कि बॉर्डर शेयर करती है पर्शियन गल्फ और रेड सी के साथ। तो आप जाके देखो विच इज द ओनली कंट्री दैट शेयर्स बॉर्डर्स विद पर्शियन गल्फ एंड रेड सी। ये घर जाओ, मैप देखो, और मैं जानकर मैप यहाँ पर नहीं लगाया क्योंकि आप भी थोड़ा कोई काम करो यार। तो घर जाके इसका मैप निकालो, वर्ल्ड मैप देखो और आगे पीछे की कंट्रीज देखो जिसके साथ इसके बॉर्डर्स अटैच्ड हैं, कौन सी सी इसके साथ जो है अटैच है, किस सी को ये इसका बॉर्डर टच करता है, इसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कंट्री के मोस्टली डेजर्ट्स हैं, हिल्स हैं, और मैं आपको बता दूं अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर भी सऊदी अरेबिया ही है, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। तो उत्तर प्रदेश की न्यूज है। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने वन सेकेंड, इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है लता मंगेशकर चौक इन अयोध्या। तो लता मंगेशकर चौक जो है उनके एक बर्थ एनिवर्सरी पे 93rd बर्थ एनिवर्सरी अभी उनकी हुई, उसी उन्हीं के उसको कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने एक चौक का जो नाम है वो चेंज किया है और अभी नाम डाला है उसका लता मंगेशकर चौक। तो कौन सा चौक? नया घाट चावरा जो चौक था अयोध्या में, उसको भी चेंज करके नाम दिया है लता मंगेशकर चावरा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है ओडिशा के ऊपर। तो ओडिशा पहली स्टेट बनी है टू रिलीज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। ट्राइब्स के बारे में जितना भी न्यूज है उसको रिलीज करना, उसका इंसाइक्लोपीडिया सारी इंफॉर्मेशन रिलीज करना। कौन सी फर्स्ट स्टेट बनी है? ओडिशा बनी है। अब ये पब्लिश किया गया बाय शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ओडिशा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरीके का एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स रिलीज करने का? ताकि जो कल्चर और आइडेंटिटी है इन कम्युनिटीज की उनको और किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए ताकि ये डिसइंटीग्रेट ना हो सोसाइटी में, और इनको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है इनको प्रोवाइड की जाए ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स की, किस तरीके से आपको लाइफ चलानी है, कल्चर होना चाहिए और डेवलपमेंट के लिए इनको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो किसकी तरफ से ये एफर्ट देखा गया है? ओडिशा की तरफ से ये एफर्ट हमें देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा की अगर मैं बात करूं, ये 3800 पेज का एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें 418 रिसर्च आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। 5 एडिटेड वॉल्यूम्स में इसको रिलीज किया जाएगा और इसमें जो है ट्रेडिशंस और कल्चर्स, जितनी भी 62 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि ओडिशा में रह रही हैं उनके बारे में बात करी जाएगी, ठीक है। इनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे देयर एज ओल्ड और क्या उनकी यूनिक ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा जाएगा। ये जो रिसर्च आर्टिकल है ये 62 ट्राइब्स के ऊपर जो है लोकेटेड होगा और इसमें 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स जो बहुत वीक ट्राइब्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो आर्टिकल होगा बाकी के रिसर्च स्कॉलर्स और बाकी के जो चीजें होंगी वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो अच्छी न्यूज है, ओडिशा की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है टुवर्ड्स द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश की ही न्यूज है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पहली बारी जो है फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है अप्रूव किया बुंदेलखंड में। तो ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व होगा कहां पर? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुंदेलखंड में। तो एक तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, ठीक है। उसके बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व की मैं बात करूं, ये जो टाइगर रिजर्व है ये इतने एरिया में हेक्टेयर्स में स्प्रेड है। बफर जोन इसका इतना हेक्टेयर्स है, ठीक है। ये आपको ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन आपको डाटा नहीं याद रखना है। हाँ, ये चीज हम याद रखेंगे, ये जो कोर एरिया है ये किसने रिकॉग्नाइज किया? बाय द गवर्नमेंट एज रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसी के साथ साथ रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन जो फाउंडेशन है वो भी इस्टेब्लिश करी जाएगी इसकी डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है जो हमें ध्यान रखनी है, जो एग्जामिनर पूछता है, कौन कौन सी स्पीशीज जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं? तो टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, बियर्स हैं, स्पॉटेड डियर, सांबर, चिंकारा और वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड अदर मैमल्स जो होंगे वो भी रिजाइड करेंगे इस सेंचुरी में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज है आईएनएस सुनायना, ठीक है। तो ये अभी सेशल्स में अराइव किया और इन्होंने जो सर्दर्न रेडीनेस ऑपरेशन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब ये है एक इंडियन नेवी को कमिटमेंट नहीं दे रही बट एक मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इंडियन ओशन में। उसी के साथ साथ फर्स्ट पार्टिसिपेशन आपका नेवी शिप का देखने को मिला है इन सीएमएफ एक्सरसाइज, ठीक है।
कंबाइंड मरीन फोर्सेस के बारे में अगर मैं बात करूं, इसमें 34 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है, वो सिर्फ पार्टिसिपेट हो रहा है इस तरीके के ऑपरेशन में, बट इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंबाइंड मरीन फोर्सेस। ठीक है, इंडिया यूएस का 2+2 डायलॉग अभी हुआ था अप्रैल 2022 में, और वहां पर इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो ज्वाइन करेंगे कंबाइंड मरीन फोर्सेस को एज एन एसोसिएट पार्टनर, बट इट इज नॉट अ मेंबर। 34 कंट्रीज हैं लेकिन इंडिया मेंबर नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है। सीएमएफ जो है ये कमांड किया जाता है बाय द वाइस एडमायरल ऑफ द यूएस नेवी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके बाद आईएनएस सुनायना के बारे में बात करूं तो ये बिल्ड किया गया है बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अंडर सर्दर्न नेवल कमांड। आईएनएस सुनायना जो भी आपकी इंडियन नेवी के लिए, जो ओशन सर्वेलेंस के लिए जो भी नीड्स की जरूरत है कि वहां पर किस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने हैं, उस पर जो है ये काम करता है और उसके ऊपर ही जो है इसको लाया गया है। ठीक है, तो यार ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। अब मैं बढ़ती हूँ वन लाइनर्स की तरफ, जिनका आंसर तुम मुझे बताओगे। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो। रात तक मैं, काफी बच्चे बोल रहे थे मैम इसके आंसर्स प्लीज प्रोवाइड कर दो साथ साथ में, तो एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं वन लाइनर्स जो हैं इसके आंसर्स आपको उस वीडियो में दे दूंगी, बट उससे पहले आप खुद इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो वर्ल्ड रेबीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बताएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है टाटा स्टील इनॉग्रेशन कदम बायोडाइवर्सिटी कहां पर लोकेटेड है, स्क्रीनशॉट लो, आंसर दो। Where did the Defense Research and Development Organization have successfully tested the very short range and defense system? ठीक है, held on September 27। कहां पर हुआ है, आंसर दें। Who has been appointed as a chief of defense staff? ठीक है, इसका भी आंसर दोगे। तो सबके आंसर्स जो हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो। लता मंगेशकर चौक जो है कहां पर देखने को मिला। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट अभी रिसेंटली फर्स्ट स्टेट बनी है टू रिलीज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। बहुत अभी मैंने डिस्कस की है, जल्दी से आंसर्स दे दो यार कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑपरेशन ऑफ सर्दर्न रेडीनेस। ठीक है, तो कौन से एनुअल ट्रेनिंग में किसने पार्टिसिपेट किया है, आंसर देंगे आप। अभी डिस्कस किया, और यही है हमारे आज के क्वेश्चंस। जल्दी से इनका आंसर दो, जो चीजें मैंने आपसे आज पूछी हैं उसका भी आंसर मुझे दो, ताकि एक अच्छा रिदम जो है हमारा करंट अफेयर्स का बना रहे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास। और अब आपसे मैं मिलती हूँ कल की क्लास में। कल है 30 सितंबर और 30 सितंबर के हम करंट अफेयर्स कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।